आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर की आराधना हमें कैसे करनी चाहिए और हम सीखेंगे कि परमेश्वर कैसी आराधना चाहता है हमसे। यही सीखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। आज आपने बहुत से वर्कशिपर को देखा होगा कि वो ऑलराउंडर है, यानी ऑलराउंडर का मतलब होता है यानी वो संसार के लिए भी गाते हैं और परमेश्वर के लिए भी गाते हैं। क्या वो परमेश्वर की सच्ची आराधना कर रहे हैं? नहीं। आपने देखा होगा कई वर्कशिपरों को कि वो वर्कशिपिंग करते हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन कई बार आपने उनको देखा होगा कि वो संसार के लिए भी गाते हैं। ये परमेश्वर की एक सच्ची आराधना नहीं है। वो क्या ऑलराउंडर है, यानी वो परमेश्वर के लिए भी जीते हैं और संसार के लिए भी जीते हैं। क्या वो परमेश्वर की सच्ची आराधना है? नहीं, वो परमेश्वर की सच्ची आराधना नहीं है। परमेश्वर जो हमसे सच्ची आराधना चाहता है वो आत्मा और सच्चाई से चाहता है। यानी परमेश्वर ये कभी नहीं कहता कि तुम संसार के लिए भी जियो और मेरे लिए भी जियो। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम संसार के लिए मर जाओ और सिर्फ मेरे लिए जियो। यस, जो परमेश्वर के सच्चे आराधक होंगे, जो परमेश्वर की सच्ची आराधना करने वाले होंगे, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए गाएंगे और जैसा परमेश्वर कहेगा वैसा चलने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा कई जो वर्कशिपिंग करते हैं उनको कि वो संसार के लिए भी सब चीजें कर रहे हैं और परमेश्वर के लिए भी कर रहे हैं। क्या ये परमेश्वर के सच्चे आराधक हैं? नहीं, ये परमेश्वर के सच्चे आराधक नहीं है। हाँ, वो बहुत फेमस हो सकते हैं, हाँ वो बहुत आज पब्लिक उनको जानती है, लेकिन अगर वो संसार के लिए भी जीते हैं और परमेश्वर के लिए भी जीते हैं तो वो परमेश्वर के सच्चे आराधक नहीं है। जी हाँ, वो परमेश्वर के सच्चे आराधक नहीं है, क्योंकि हम बाइबल से पढ़ने जा रहे हैं। अब यूहन्ना 4:23 और 24 में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढेगा। कैसे आराधकों को? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आराधना करे। परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढेगा। परमेश्वर ऐसे आराधकों को कभी नहीं चाहता जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भी चले और जैसा संसार चाहता है वैसे भी चले। तो वो सच्चे आराधक कैसे हो सकते हैं? हालेलुया। वो सच्चे आराधक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर तो चाहता है कि पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। बाइबल क्या कहते हैं? पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। तो अगर वो वर्कशिपर पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं करते तो वो परमेश्वर के सच्चे आराधक नहीं हो सकते। यस, वो परमेश्वर के सच्चे आराधक नहीं हो सकते। फेमस हो सकते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए कि हम परमेश्वर के सच्चे आराधक हैं, हमारे सॉन्ग फेमस हो चुके हैं, लेकिन वो परमेश्वर के सच्चे आराधक कभी नहीं हो सकते जब तक वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। आपने बहुत से लोगों को देखा हुआ कि वो पहले संसार के लिए गाते थे, पहले वो संसार में चलने वाले थे, लेकिन जैसे वो मसीह में आते हैं, मसीह गीतों को गाते हैं, मसीह वर्कशिपिंग करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है? फिर भी वो संसार के लिए कुछ सॉन्ग गाने वाले हो जाते हैं। तो ये सच्चे आराधक है परमेश्वर के? नहीं, ये एक ऑलराउंडर है, यानी ये एक मिलावटी वर्कशिपिंग है। मसीहों को दिखाने के लिए कि हम मसीह वर्कशिपर हैं और संसार को दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ में हैं। ये एक सच्चे आराधक कभी नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढता है? जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं करेंगे वो परमेश्वर के सच्चे भक्त नहीं हो सकते। हालेलुया। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढे। कैसे आराधकों को पिता चाहता है? जो आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना कर सके, यानी जो सिर्फ परमेश्वर के लिए गा सके, सिर्फ परमेश्वर के गीतों को और भजनों को गा सके, संसार के लिए मर सके।
हालेलुया, संसार के लिए वो मर सके। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही आराधना कर सके। परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को चाहता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो संसार के गीतों को भी सुनते रहते हैं और परमेश्वर के गीतों को भी सुनते हैं। क्या ये एक वर्शिपिंग है? वो संसार के गीतों को भी गाते हैं और परमेश्वर के आराधना के गीतों को भी गाते हैं। क्या ये परमेश्वर के सच्चे आराधक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। हालेलुया, ये एक मिलावटी जीवन जीने की इच्छा रखते हैं वो, और परमेश्वर ऐसे आराधकों को कभी भी पसंद नहीं करता। जी हां, परमेश्वर ऐसे आराधकों को कभी भी पसंद नहीं करता। परमेश्वर ऐसे आराधक चाहता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। आप एक वर्शिपी बनना चाहते हो, आप एक वर्शिप हो, तो आपको जरूर सोचना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर पाता हूं या नहीं। हाँ, आप सॉन्ग गाते होंगे, आप चर्च में जाकर परमेश्वर की आराधना के गीतों को गाते होंगे, बट आपको एक चीज जरूर सोचनी चाहिए, क्या मैं परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहा हूं। हालेलुया, क्या मैं संसारिक गीतों को मना करके और परमेश्वर के गीतों को आगे रखता हूं? क्या जब मैं अकेला होता हूं तो क्या मैं परमेश्वर के गीतों को सुनता हूं या संसारिक गीतों को सुनता हूं? आपने बहुत से लोगों के स्टेटस पर देखा होगा, उनके स्टेटस पर सिर्फ और सिर्फ आपको संसारिक सॉन्ग ही देखने को मिलेंगे। क्या वो परमेश्वर के सच्चे आराधक हैं? हाँ, वो मसीह सॉन्ग गा सकते हैं। मेरा सवाल है, क्या वो परमेश्वर के सच्चे आराधक नहीं है? हालेलुया, वो परमेश्वर के सच्चे आराधक नहीं है, क्योंकि उनको संसार पसंद है। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि वो परमेश्वर के गीतों को गा सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर टाइम संसार के लिए बताते हैं। परमेश्वर ऐसे आराधकों को कभी भी पसंद नहीं करता, क्योंकि लिखा है, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है। क्या लिखा है? वो समय आता है और अब भी वो समय चल रहा है। कौन सा समय है? जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। कौन? सिर्फ और सिर्फ जो सच्चे भक्त होंगे वही परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। यानी जो सच्चे भक्त नहीं है वो पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं कर सकते। वो ऑलराउंडर है, यानी आधे मसीह में चलते हैं, आधे संसार में चलते हैं। हालेलुया, आपने बड़े बड़े वर्शिपरों को देखा होगा कि वो संसार के लिए भी जीते हैं और परमेश्वर के लिए भी जीते हैं। क्या वो परमेश्वर के सच्चे आराधक है? नहीं, वो परमेश्वर के सच्चे आराधक नहीं है अगर वो संसार के लिए गाते हैं। तो अगर उन पे संसार का रंग चढ़ा है तो वो परमेश्वर के सच्चे आराधक नहीं हो सकते। शायद वो फेमस हो चुके हैं, लेकिन उनको परमेश्वर सच्चे आराधक कभी नहीं कह सकता, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढेगा। कैसे आराधकों को पिता ढूंढता है? जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढेगा। परमेश्वर ऐसे आराधकों को कभी नहीं ढूंढेगा जो संसार के लिए भी जीते हैं और परमेश्वर के लिए भी जीते हैं। परमेश्वर ऐसे आराधकों को कभी भी पसंद नहीं करता। 24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यानी जो परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं ना, वो भी उसकी आराधना सच्चाई से करें। अब सच्चाई से आराधना परमेश्वर की कैसे कर सकते हैं? आप मसीह में आ चुके हो, आपने सोच लिया मुझे वर्शिपर ही बनना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए ही जीना होगा। हालेलुया, आपको उन संसार की चीजों से दूर रहना होगा जिनमें आज संसार ने लोगों को फंसा रखा है। आपको वो संसारिक सॉन्ग कभी नहीं सुनने चाहिए अगर आप परमेश्वर के सच्चे आराधक बनना चाहते हो। जी हां, आपको संसारिक सॉन्ग नहीं सुनने चाहिए अगर आप परमेश्वर के सच्चे आराधक बनना चाहते हो। आपका सोशल मीडिया संसार के लिए यूज नहीं होना चाहिए अगर आप परमेश्वर के सच्चे आराधक बनना चाहते हो। यस, परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। हालेलुया, यानी आज आपने बहुत से मसीह भाई बहनों को देखा होगा जो परमेश्वर की आराधना भी करते हैं और संसार के लिए भी जीते हैं। क्या वो परमेश्वर के सच्चे आराधक है? नहीं, वो सच्चे आराधक परमेश्वर के नहीं है। अगर वो परमेश्वर के सच्चे आराधक होते
तो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले होते। परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले होते, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। परमेश्वर ऐसे आराधक कभी नहीं चाहता जो आराधक ऑलराउंडर हो, यानी वो संसार के लिए भी गाते हो और परमेश्वर के लिए गाते हो। वो परमेश्वर के सच्चे आराधक कभी नहीं हो सकते। तो आपको सोचना चाहिए, आप एक वर्शिपर हो या आप बनना चाहते हो, आप परमेश्वर के गीतों को गाते हो, आराधना करते हो, तो आपको यह सोचना चाहिए कि क्या आप परमेश्वर के सच्चे आराधक हो या आप ऑलराउंडर हो, जैसे दूसरे जीवन बिता रहे हैं, यानी वो संसार के लिए भी गा रहे हैं और परमेश्वर के लिए भी गा रहे हैं। हालेलुया। उन पे संसार का रंग भी चढ़ा है और परमेश्वर का रंग भी चढ़ा है, दोनों में जी रहे हैं। क्या आप उनकी तरह जी रहे हो या आप परमेश्वर के सच्चे आराधक बनकर जीना चाहते हो? ये आपको जरूर सोचना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के सच्चे आराधक बनकर जीना चाहते हो तो जैसा परमेश्वर आपको कहेगा वैसे आप चलने की कोशिश करोगे, यानी आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए जियोगे, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आराधना के गीतों को गाओगे। आपके ऊपर संसार का कोई भी रंग नहीं चढ़ सकता, आपके ऊपर संसार का कोई भी गीत नहीं चढ़ सकता। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ आप परमेश्वर की आराधना करने वाले होंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा हमने सीखा परमेश्वर की आराधना हमें कैसे करनी चाहिए और परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढता है। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर ये जान सके कि परमेश्वर कैसे आराधकों को पसंद करता है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।